बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप जुड़ चुके हो गुलिस्तान न्यूज़ के साथ। मैं हूँ राही निसार और इस वक्त शाम को हमने सोचा कि आपसे एक बार फिर मिले और मिलने का मकसद यही है कि जो लोगों की फरमाइश है, लोगों के कहने के मुताबिक, अगरचे कोविड-19 तो अभी जो लॉकडाउन था तो उसमें तो SOPs के तहत तो डील दी गई। अगर कंस्ट्रक्शन की बात करें, कंस्ट्रक्शन के हवाले से भी कुछ डीलें दी गई, तो उसी हवाले से लोगों का कहना है कि अगरचे हम अब कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करेंगे और यहाँ से तो लॉकडाउन ने तो ऑलरेडी यहाँ पे कमर तोड़ ही दिया है। वहीं पे अगर आज की बात करें तो जो महंगाई आज कंस्ट्रक्शन आइटमों पे है वो तो आसमान को छू गई है। हाँ, इस वक्त बिल्कुल हम बात करेंगे ईंटों की। ईंटों के हवाले से यहाँ पे लोगों की शिकायतें हैं कि यहाँ पे हाई रेट्स में हमें ईंटें मिलते हैं। मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा कि वो थोड़ा यहाँ पे ईंटों को आपको दिखाए जो यहाँ पे ईंट कंस्ट्रक्शन के लिए लगती है, यानी कि मकान तामीर करने के लिए यहाँ पे हमें लगती है। तो बिल्कुल अभी अगर बात करें कि लोगों का कहना है कि इस पे बहुत सारी इस वक्त रेट्स हाई है और लोगों का कहना है कि अगर हम कि लॉकडाउन के दौरान अभी तो हमें तो डील तो मिल गई थी कि कंस्ट्रक्शन हम करेंगे, मगर जो ऑलरेडी लॉकडाउन था उससे ने भी हमें मुश्किलातों में कर दिया। उसी हवाले से उससे पहले भी थोड़ी बहुत यहाँ पे जो बंसें थी उसके हवाले से भी तो लोगों का कहना है कि अभी रेट्स ने तो हमें अब यहाँ पे पानी में गिरा दिया, हम कुछ यहाँ पे कर नहीं सकते हैं। तो इस हवाले से इस वक्त हम बात करेंगे जो यहाँ पे ईंट के ये मालिकान है जो यहाँ पे ईंट बेचते हैं, इनसे बात करेंगे कि हालांकि अगर तो ईंट की बात करें ये तो 20,000 तक की गाड़ी मिलती थी, तो अचानक ये 30,000 या 35,000 या 32,000 कहाँ तक पहुँच गई, इस हवाले से यहाँ पे जानेंगे। जी आपका गुलिस्तान में वेलकम है। अस्सलाम वालेकुम। बात करते हैं ईंटों की। लोगों का कहना है कि ईंट अगर हम खरीद लेते तो ईंटों को तो आसमान को छू गए। क्या मसला है ये? मसला ये है कि बटे मालिकानों को किराया ज़मीन को देना है। 200-250 कनाल ज़मीन है, उसमें 30 से 35 लाख 40 लाख रुपया ज़मींदार को किराया देना है बटे मालिकानों, क्योंकि एक एग्रीमेंट बना हुआ होता है कि इसमें कोई वजह है नहीं कि हम उनको बोलेंगे कि हम ना किराया देंगे, किराया इनको देना ज़रूरी है। इसीलिए रेट की ईंट ज़्यादा हो गई, रेट की ईंट। और जो बडगाम DC साहब है उससे हमने अपील की थी कि आप हमें परमिशन दे, बाहर से हम लेबर मंगवाए तो ताकि नया माल बन जाए, उसमें रेट डाउन हो सकती है। तो किराया भी नहीं देना पड़ता। ऐसे ही अगर लेबर नहीं आया फिर भी हमें किराया देना पड़ेगा। तो अगर हम बात करें जो आप इस वक्त बडगाम से लेकर आप पटन यहाँ पे ये ईंटें लाते हो तो कितने की गाड़ी यहाँ पे पूछते, कितने की वहाँ से निकलते और खरीदार को कितने में आप बेचते हो? जी, यहाँ पर हमें 29,000 में गाड़ी पहुँचती है तो 31,500 में हम यहाँ पर ग्राहक को देते हैं। यानी कि अगर हम बात करें कि इससे पहले यहाँ पे जो ईंटें ये बिकती थी ये तो 20,000 की मिलती थी, तो रातों रात चाहे कि मतलब जो लॉकडाउन की वजह से इस पे 10,000 11,000 चढ़ गई। ये इस ईंट पे ही है नहीं, ये सब सेंड पे भी है, बाजर पे भी है, हर किसी आइटम में ये डबल हुआ। वजह है कि लेबर, ओनली लेबर आएगा तो रेट खुद ही डाउन हो जाएगा। हमने 2-3 बार DC साहब बडगाम से अपील की कि हमारे लेबर के लिए परमिशन आप दीजिए, तो उन्होंने मना किया कि ना हम इसका जिम्मा नहीं लेंगे। मतलब मैं समझा नहीं कि लेबर के हवाले से जो आप बात करते हो, यानी कि आप कहते हो कि बाहर के लेबर यहाँ काम करते हैं उस वजह से हुआ? हाँ जी, उस वजह से अगर लेबर आएंगे तो रेट का वही रेट हो जाएगा, 21-22 हज़ार तक ईंट गाड़ी हो जाएगी। तब तक अभी ये रेट चलेगा? हाँ, कहाँ से लाएगा भट्ठा वाला? 35-40 लाख रुपए किराया देना पड़ेगा। और जो बिहार में हमने पैसा डाला है नवंबर में, हमने तो डाला वो पैसा, वो तो इन्हें क्वारंटाइन में खा गए। वो कहाँ से हम लाएंगे? हम तो ग्राहक से ही लेंगे। ये तो सारा मसला ग्राहक पर ही पड़ता है, चाहे हम 10 रुपये में बेचे, 11 रुपये में बेचे, मसला ये सब है ग्राहक पे। तो बिल्कुल यहाँ पे हमने बात की तो ये यहाँ पे ईंट मालिकान है जो यहाँ पे ईंटें बेचते हैं। अगरचे हम बडगाम जो वहाँ पे लगे हैं इनके भट्टे वट्टे होते हैं वहाँ से लाते तो यहाँ नॉर्थ कश्मीरी में बेचते। तो इनका यही कहना है यहाँ पे कि हम अगर वहाँ से ईंटें लाते तो यहाँ पे 31,000 में हम गाड़ी बेचते, तो 20,000 और 31,000 इसमें 11,000 का फ़र्क है। यानी कि हम कहेंगे कि लॉकडाउन की वजह से इस पर तो 11,000 चढ़ गए। यही हाल है दूसरे कंस्ट्रक्शन आइटम्स का। तो लोगों का यही कहना है। शाम को इस वक्त अगर हम आपसे लाइव आ गए तो मकसद यही है, लोगों की फरमाइश, लोगों का कहना है कि अगर हम इस वक्त कंस्ट्रक्शन अब स्टार्ट कर लेते, कुछ बना लेते, मगर महंगाई ने इस वक्त हमें कमर तोड़ा है। तो यहाँ पे चाहिए कि थोड़ा बहुत गवर्नमेंट को इसकी तरफ तवज्जो देकर लोगों के मसाइल साथ आपसे फिर मिलेंगे, फिर मुलाकात करेंगे दूसरी न्यूज़ को लेकर। तब तक दीजिए मुझे राही निसार को इजाज़त। आप बने रहे गुलिस्तान न्यूज़ के साथ। खुदा हाफिज़।